नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो बड़ी अहम है, तो आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इसको पूरा देखिएगा। इसकी वीडियो बनाने की वजह यह है कि पिछले दिनों मैंने एक क्लिप सुना अल्लामा अज़हर हैदरी साहब का, तो वो कह रहे थे कि आइम्मा अहले बैत जो हैं ये पैदा नहीं होते बल्कि नाजिल होते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि अपना जो नाक़िस इल्म है उसमें से जो है वो आपके सामने एक नुक्ता नज़र जो है वो रखा जाए। तो पहले ये अल्लामा अज़हर हैदरी साहब का जो है ये क्लिप सुने, फिर जो है वो गुफ्तगू करते हैं। गुजारिश है कि स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। हदीस मासूम भी सुना देना। बिहारुल अनवार है, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 53 सवा 248 ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ 11ਵੇਂ इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कायम आल मोहम्मद वालिद किराम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना माशरल औसिया लसना नहुमल फिल बतून व इन्नमा नहुमल फिल जुनूब वला नखरज मिनल हाम लिअन्ना नूरुल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ मेरे 11वें इमाम फरमाते हैं, हम अहले बैत माओ के पेटों में नहीं होते, माओ के पहलुओं में होते हैं। वला नखरुजु मिनल अरहाम, मासूम फरमाया हम रहमों से नहीं निकलते, ले अन्ना नूर अल्लाह, क्योंकि हम तो अल्लाह का नूर हैं, हम नाजिल होते हैं। नाजिल होने दा लफ्ज़ जी, ये हैदरी साहब जो हैं वो शिया भाइयों के जो है वो बहुत बड़े मुनाजिर गलाते हैं और बावा लमियाँ कर कर के चैलेंज भी बड़े कर दे ने। तो उन्होंने बहारुल अनवार जिल्द नंबर 53 सफ़ा 248 से एक हदीस पेश की, जिसका जो है वो ख़ुलासा ये है कि इमाम हसन अस्करी से जो है ये मंसूब है कि वो फरमाते हैं कि हम अहले बैत माओं के पेटों में नहीं होते, पहलुओं में होते हैं, और हम माओं के रहमों से नहीं निकलते बल्कि हम नाजिल होते हैं। तो ये इन्होंने जो है वो हदीस पढ़ी, तो आगे ये भी बयान कर देते कि इसका दर्जा जो है वो क्या है। तो मैंने बड़ी जो है इस पे रिसर्च की कि क्या ये मेन स्ट्रीम मतलब शिया अहबाब का ये अकीदा है या नहीं है। तो मुझे हैरानगी हुई कि मुझे इस पे जो है वो कोई इतना ज़्यादा मवाद नहीं मिला, बल्कि मेरे सामने जो है वो आया वो यही है कि आइम्मा अहले बैत भी जो है वो आम लोगों की तरह मतलब वो भी माँ और बाप से जो है वो पैदा होते हैं कि जिस तरह आम लोग जो है वो पैदा होते हैं, लेकिन इनकी जो है वो कुछ तखसीस है कि मतलब ख़तना हुआ होता है, साफ़ तहारत, वो मतलब अलहदा जो है वो एक सिलसिला कार है। लेकिन अब आपके सामने कुछ जो है वो हवाले रखता हूँ अलकाफ़ी शेख कुलैनी की। उसमें आप फरमाते हैं कि फ़ातिमा बिनते असद काबा की जानब गईं और उन्हें दर्द ज़ह मतलब जो विलादत के दौरान जो दर्द होता है वो शुरू हुआ और उन्होंने अली को काबा में जन्म दिया। ठीक है, यही जो बिहारुल अनवार का इन्होंने एक हवाला पेश किया है। मैं भी बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 43 सफ़ा नंबर 238 से है कि फ़ातिमा गेव बर्थ टू हसन एंड हुसैन थ्रू नेचुरल बर्थ एंड द प्रॉफिट मोहम्मद वाज प्रेजेंट एंड गेव देम नेम्स, के सैयदा फ़ातिमा ख़ातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने जो है वो बर्थ मतलब उन्होंने जना हज़रत हसन और हुसैन को, और पैगम्बर इस्लाम जो है वो मौजूद थे और उन्होंने इनके दोनों के जो है वो नाम रखे। तो ये बहारुल अनवार जिल्द नंबर 43 सफ़ा नंबर 238 पे जो है ये रेफरेंस मौजूद है। अब किताबुल अरशाद शेख मुफीद की सफ़ा नंबर 2 पे है कि द इमाम्स वर बोर्न फ्राम देयर पेरेंट्स इन द नेचुरल वे एंड दे ग्रू अप अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स, के आइमा भी जो हैं वो नेचुरल तरीके से ही जो है उनकी विलादत होती है माँ और बाप से, और वो उन्हीं की गाइडेंस में जो है वो परवान चढ़ते हैं। और इसी तरह जो है वो अब सबसे पहले जो इमाम हैं जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम, और उनके मुतालिक जो है वो मैं अगर ज़्यादा को किताबों के हवाले नहीं देता, ये मेरे हाथ में नाजुल बलागा है, ठीक है, और इसका सफ़ा नंबर 95 है कि विलादत मौला अली के बारे में ये उन्होंने विलादत का लिखा है, ठीक है, नज़ूल नहीं है। तो काबे में आपकी विलादत 13 रजब
30 عام الفیل کو جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے مولا علی، جو آپ کی اہم ترین فضیلت قرار پائی۔ اور اسی نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 117 پہ موجود ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، نازل نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ چھوٹی سی جو ہے کاوش ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ضرور جو ہے وہ کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن، کوئی سوال ہو تو وہ ضرور جو ہے وہ سوال آپ پوچھئے، میں انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔